बात उठ रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला करके इसे नहीं रोका जा सकता है। वह चाइना के आबादी के हवाले और चाइना में बदलते हुए नियम को लेकर भी ये हवाले बात किए हैं कि किस तरह से चाइना में प्रतिबंध लगाया गया। पहले अब 1 से 2 बच्चे करने की आज़ादी दी गई है, उसके बाद 2 से ज़्यादा भी करने की दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि इसे कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, इसे जागरूकता के द्वारा रोका जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाकर आम लोगों की, जैसे पहले शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री बने थे, जो जनता दरबार की शुरुआत किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वैसे ही करते हुए नजर आए। मगर इसमें एक खास बात यह रही कि इसका वीडियो फुटेज भी मिला, प्राप्त हुआ और लगातार सभी चीज़ों पर चलाया जा रहा है। आप झकास भारत पर भी देख सकते हैं कि जनता दरबार में कितने लोग आए थे और क्या क्या बातें हुई और क्या क्या मामले को सुलझाया गया। जो अलग अलग मामले थे वह निपटारे को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हुए आमने सामने नजर आए। मगर जब पत्रकारों ने सवाल किया जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, जो बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काफ़ी पहले से एक कानून चाहती है, एक नियम चाहती है कि सभी के लिए एक देश में एक कानून और संविधान हो। 3 तलाक जैसे मुद्दों पर पहले ही 370 की बातों पर बीजेपी वो अपना काम करा चुकी है। वो अपनी विचारधारा का और देश के हित के लिए बात करने के लिए बीजेपी ये बात करती है कि वह हमारे देश हित में ये फ़ायदेमंद है। वह वहाँ पर संख्या जो राज्यसभा और लोकसभा में संख्या थी वह काम करा चुकी है। मगर नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग बयान आना या अलग बातें आना, ये क्या कुछ कहते हैं? क्या नीतीश कुमार कई बार उनकी पार्टी बीजेपी से कई बार उनकी बातों को लेकर अलग राय दिखाते हुए नजर आते हैं? फिलहाल यह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो राय यह बनाए हैं नीतीश कुमार, वह यह कह रहे हैं कि फिर आने वाली समय में और भी परेशानियां होगी। मगर हमें याद होगा कि शराबबंदी भी कानून लाकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू ने इसे कह सकते हैं कि इसे ठीक करने का प्रयास किया। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून में जागरूकता की आवश्यकता है, तो शराबबंदी में भी जागरूकता की ही आवश्यकता ज़्यादा लगती है। मगर उसे एक कड़े कानून बनाकर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया है, मगर फिर भी शराबबंदी की कितनी डिलीवरी हो रही है और होम डिलीवरी तक हो रही है, ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है। उनके पुलिस प्रशासन और तमाम कार्यालय पदाधिकारियों को भी, आम लोगों को भी खुलेआम पता है। मगर नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर कानून बनाया। तो अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये बातें सही है कि जागरूकता किसी भी चीज़ का प्रथम पायदान होता है, तो पहला कड़ी तो जागरूकता ही है। मगर क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जिस तरह से भारत में पिछले आधी सदी में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है और जो प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर जो प्रति व्यक्ति जनसंख्या है वह इस देश की काफ़ी ज़्यादा है, और खासकर बिहार और बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, ये 3 राज्यों में। तो नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से ये बातें की है कि जनसंख्या को लेकर जागरूकता की आवश्यकता है, तो इस बात से भी तौला जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर भी जागरूकता की आवश्यकता है। तो फिर कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? कई चीज़ें जागरूकता से ज़्यादा कानून भी बनाए जाने से लोग इसे ज़्यादा जागरूक होते हैं। कई बार देखा गया है, ये बातें सही है कि जागरूकता से ही तमाम चीज़ों को सही किया जा सकता है। अगर जागरूकता ही बढ़ाई जाएगी तो इस देश में तमाम जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर फाइलें कम जाएंगी, तो फिर संविधान, कानून और नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात हो रही है तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से अथाह जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है उसमें कानून की भी आवश्यकता ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि कई लोग इन बातों को उन बातों के हवाले समझते हैं, कई लोग जागरूकता के तहत नहीं समझ पाते हैं। कई लोग जब दंडित उसमें प्रावधान आएगा कि जो हमारे 2 से ज़्यादा जनसंख्या आप करेंगे तो फिर ये चीज़ों का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ नियम और कानून जब तक नहीं बनेंगे शायद तब तक इन बातों को अमल में लाना और ज़मीनी स्तर पर उतारना मुश्किल होगा। जागरूकता, हम फिर से कह रहे हैं कि जागरूकता हर एक चीज़ में बेहद आवश्यकता है, चाहे वह शराबबंदी हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। जागरूकता की एक अपनी जगह है, मगर नियम और कानून की भी अपनी एक जगह है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।